जम्मू कश्मीर असेंबली बजट सेशन का पहला दिन और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एड्रेस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस और आज का दिन यही मुकम्मल होता है। लेकिन कई सारे एमएलएज हैं, उनकी कई सारी बातें हैं, कई सारी डिमांड्स हैं और ये बजट सेशन ऐसा ही एक्सपेक्टेड भी है कि काफ़ी स्टॉर्मी होगा। लोग इसमें काफ़ी बहस करेंगे, बातचीत होगी। हमारे साथ मीर मोहम्मद फयाज साहब हैं, एमएलए कुपवारा हैं, पीडीपी के सीनियर लेजिस्लेटर हैं। इनसे बात करते हैं। फयाज साहब, बजट सेशन का पहला दिन है, इस बजट सेशन से क्या कुछ उम्मीदें आपकी है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, इस बजट सेशन से काफ़ी उम्मीदें जो है जम्मू कश्मीर के आवाम को है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी थी। जहाँ तक सवाल है, आज जो गवर्नर एड्रेस जब गवर्नर साहब आए, हमें बड़ी उम्मीद थी कि पिछले साल जो उन्होंने अपने गवर्नर एड्रेस में कहा था कि वी आर कमिटेड फॉर स्टेटहुड, हम स्टेटहुड दे देंगे। आज इस एड्रेस में वो स्टेटहुड का नाम भी इन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि गवर्नर साहब का जो एड्रेस था वो तो सरकार ही बनाती है। तो इस सरकार से आज पहले तो ये उम्मीद ख़त्म हुई जो 370 और 35A की बात करती थी इलेक्शन से पहले। आज इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन आज स्टेटहुड की बात भी इन्होंने खाई। जो हमें उम्मीद थी कि पिछले एड्रेस में गवर्नर साहब ने जो कहा था और आज हमें वो एक साल के बाद उसका यहाँ पे बाज़ाब्ता आज हमें वही उम्मीद थी कि उसका ऐलान होगा। लेकिन बदकिस्मती से जो सरकार ये कहती थी कि हम 370 और 35A और बाकी चीज़ें उनका मसला उठाएंगे, आज उन्होंने स्टेटहुड का जो यहाँ पे मसला ही ख़त्म किया। अब रही बात जो आपने कही, पिछले बजट सेशन में चूँकि सरकार नई नई बनी थी, हमें उस वक़्त जब बजट पेश किया गया तो उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि अभी जो है हमें टाइम है, आने वाले वक्त में हम जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। और हमें भी लगा कि नहीं, टाइम देना चाहिए। जहां इन्होंने ये कहा था कि हम पहले 3 महीनों में 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, जितने भी बाकी जो महकमों में हमारे चाहे NHM के हैं, बाकी जितने भी हैं, उनको भी हम बाज़ाब्ता तौर पे जो है जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी करेंगे। बिजली बाकी जो इन्होंने कहा था। तो 1 साल होने के बाद आज जो हमें ये उम्मीद थी कि इस गवर्नर एड्रेस में भी यहाँ के नौजवानों की बात होगी, लेकिन इसमें वही है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो पिछले साल गवर्नर एड्रेस में थी वही है। अब जहाँ तक अभी चूँकि बजट पेश करना है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, उम्मीद है कि उसमें मत कुछ नया होगा, लेकिन हम यही उम्मीद रखेंगे कि जो इन्होंने वादे किए हैं, हम इनसे कुछ नया नहीं मांगेंगे। जो इन्होंने वादे किए हैं इलेक्शन से पहले, जिस पे इनको 55 सीटें मिली, वो कम से कम वो पूरा करेंगे। नौजवानों की रोज़गार की जो इन्होंने गारंटी दी है कि पहले 3 महीनों में डेली वेजर्स की, तो उनका उम्मीद है कि इस जो भी बजट पेश करेंगे उसमें उनकी बात होगी। यूनियन बजट भी कल पेश हुआ, नेशनल लेवल पे बजट देखने को मिला और उस बजट से कश्मीर के कई सारे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग खुश भी हैं, कुछ खुश नहीं भी हैं और ऐसा भी कहा गया कि शायद जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे ताकि अपलिफ्टमेंट हो सके। ये जिस तरीके से हमें वादा दिया गया था, मैं ये कहूँगा कि यूनियन टेरिटरी में हम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी में LG साहब जो है वो सेंटर का है और एक जिम्मेदारी है इनकी। बीजेपी को 29 सीटें मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 पार्टियों को, जम्मू से बीजेपी को और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इन 2 पार्टियों को यहाँ लोगों ने जो है इनके जो वादे थे उन पे इनको यहाँ पे सीट्स दी है। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को, चाहे सेंटर में जो बजट पेश हुआ या यहाँ पे जो बजट पेश होगा, इन दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो इन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए। आज अगर बीजेपी यहाँ हाउस में उठ के ये कहेगी कि नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि बीजेपी बराबर जिम्मेदार है जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जहाँ इनको बाकी फैसले करने होते हैं वो ये चुप करके बंद कमरों में करते हैं, वहाँ जब लोगों की बात आती है वहाँ ये अलग अलग दिखते हैं। और अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे चीज़ें जो इन्होंने की इस 1 साल में, जो इन्होंने बंद कमरों में बीजेपी के साथ मिल बैठ के किए, और आज जब यहाँ के लोगों के जो मसाइल है, जब उनकी बात आती है तब ये आपस में लड़ाई करते हैं।
اور لوگ یہ دیکھتے ہیں اس کا ایک ایک چیز کا ان سے حساب لیا جائے گا. آپ کی ایک فار فلنگ کانسٹیٹوینسی ہے، بارڈر علاقہ ہے، اپنی کانسٹیٹوینسی کے لیے کیا کچھ ڈیمانڈس ہے؟ حال ہی میں برف باری بھی ہوئی، کچھ دن تک رستے بھی بند رہے، اس کے بعد سنو کلیئرنس کا ایک لمبا پروسیس چلا، تو اپنی کانسٹیٹوینسی کے لیے آپ بطور جو ایم ایل اے آتے ہیں جہاں سے، اس کے لیے کیا کچھ ڈیمانڈس رہیں؟ دیکھیے میری کانسٹیٹوینسی میں بہت ساری پرابلمز ہیں. سب سے بڑا مسئلہ میرا جو اس وقت ہے وہ ہے ہاسپٹل کا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے لیکن ہاسپٹل جو ہے وہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ ابھی جب حال ہی میں برف باری ہوئی تو وہاں سے سری نگر آنے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے لگتے ہیں. جہاں برف باری سے 1 کلومیٹر تک کا بھی راستہ کھلا نہیں، 2-3 دن، وہاں لوگوں کو سری نگر آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو ہر وقت میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، بارڈر ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پہ جو ہے کم سے کم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے. اب اگر آپ اتنا جلدی نہیں کر سکو گے، کم سے کم اس میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے، اسٹاف ہونا چاہیے. تو 1 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہاں پہ جو ہے پچھلے بجٹ سیشن میں انہوں نے پورا یقین دلایا کہ ہم وہاں پہ جو ہے ڈاکٹرز تعینات کریں گے. آپ یقین نہیں کرو گے کہ آج 6 مہینے ہو گئے وہاں بی ایم او نہیں ہے، بی ایم او ہے ہی نہیں. تو بہت ساری مشکلات ہیں وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب پہلا ہاسپٹل کا، اسی طرح بچوں کو کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم وہاں پہ ہم نے یہاں پہ ان سے پچھلے بار بھی بتایا کہ اس کو بنانا ہے، صرف ڈی پی آر بناتے ہیں پھر یہاں پہ وہ جو ہے. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں. اسی طرح ہماری وہاں پہ یونیورسٹی اوپر جو ہے کیمپس، یونیورسٹی کیمپس، اس کے لیے پچھلے سال نرسنگ کالج کا انہوں نے بتایا تھا، ابھی کام شروع نہیں ہوا. اسی طرح بہت سارے ایریاز ہیں جہاں ابھی بجلی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، جہاں یہ کہا آج کے وقت بھی نہیں ہے. تو اس کا جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ کام شروع کرائیں گے، ٹینڈر ہو گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس باری جو ہے یہ سارے مسئلے جو ہے انشاءاللہ میں یہاں اٹھاؤں گا اور گورنمنٹ کو جواب دہ بناؤں گا. تو جو کئی سارے مسئلے جس میں بجلی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ڈیلی ویجز کا ایشو ہے، ریگولرائزیشن کا ایشو ہے، کیا وہ ساری چیزوں پہ اس سیشن میں بات ہوگی؟ بالکل ہم تو اٹھائیں گے. ہمارا پہلا جو ہے انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے نوجوانوں کا جو روزگار کی بات، ڈیلی ویجرز، ان کا مسئلہ ہم اٹھائیں گے. اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جو وعدے کیے گئے ہیں لوگوں کے ساتھ. گورنمنٹ کو ہم جواب دہ بنائیں گے کہ وہ آپ پورے کریے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں. ہم کوئی نیا نہیں، جو ان کے مینیفیسٹو میں تھا وہی ہم کہیں گے. تھینک یو سو مچ.